जय श्री कृष्ण। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, दूसरा कृष्ण पक्ष की एकादशी को। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है, जिसमें कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है, क्योंकि श्री हरि इन महीनों में योग निद्रा में होते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार व गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 से और इसका समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 10:41 तक रहेगा। अब जाने इसकी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जहाँ तक हो सके पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। अब घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है, जो भी है, उसे फूलों का आसन देते हुए उसकी स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे भी पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं, फोटो है, तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं हैं तो आप वस्त्र की भावना से कलावा या जनेऊ सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश को अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फूल माला अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को फूल माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को फूल माला के साथ साथ तुलसी पत्र अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। पर याद रखें कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी पत्र अर्पित ना करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु को आप इस दिन जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि माना जाता है भगवान विष्णु आपका भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं, भगवान के मंत्रों का ध्यान करें, देवशयनी एकादशी की कथा को सुने या फिर पढ़ें। भगवान विष्णु को केले का या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करें। और अंत में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। तो ये तो थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। जय श्री कृष्ण।